क्या डी ब्लॉक के रिएक्शंस ने करा है आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट? डोंट वरी, नायरा दीदी आपके कॉन्सेप्ट्स को करेंगी स्ट्रेट। मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू रिएक्शन सिखाऊंगी और ऐसे ट्रिक्स आपको पूरे वाईटी पे नहीं मिलेंगे, सो काइंडली सेव द वीडियो। आपको बस स्टोरी में दो भाइयों की कहानी याद रखनी है, ठीक है? दो घर हैं और हर घर के दो भाई। अभी एक घर के तो ये भाई हैं और एक घर के ये भाई है। ये बड़ा भाई है K2Cr2O7, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे दो क्रोमियम आ रहा है तो इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे। एंड इसका छोटे भाई में एक क्रोमियम हो जाएगा, ये होगा पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़ा भाई है और पोटेशियम क्रोमेट छोटा भाई है। सिमिलरली ये KMnO4, यह है बड़ा भाई जो है पोटेशियम पर मैग्नेट। देखिए पर वर्ड क्यों लगाया यहाँ पर, जब एक पर पूरा एक आता है, एक पोटेशियम पर एक मैग्नेट है, तो वर्ड केमिस्ट्री में पर मैग्नेट आ जाता है। एंड यहाँ पे K2 हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। तो ये बड़े भाई हैं स्टोरी के। बड़े भाई बहुत ही ज्यादा लायक हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनती हैं, और छोटे भाई हैं नालायक। अब इस ट्रिक से हम हमारी सारी रिएक्शंस करेंगे और आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार रिवाइज कर लेना कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। यूजुअली बड़ा भाई हमने लैब में देखा हुआ होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। इससे वोल्केनो वाला जो साइंस एक्सपेरिमेंट है वो भी करा जाता है। और ये पर्पल कलर का होता है, ये भी लैब में देखा होता है। बड़े सुंदर इसके क्रिस्टल्स होते हैं। अब इनके कलर याद रखने की ट्रिक है ओयो में PG। जिसका बड़ा भाई ऑरेंज कलर का होगा उसका छोटा भाई येलो कलर का होगा, और जिसका बड़ा भाई पर्पल कलर का होगा उसका छोटा भाई ग्रीन कलर का होगा। सो बस बड़े भाई छोटे भाई की ट्रिक याद रखना और इनके नाम याद रखना। अब हम लैब प्रिपरेशन करेंगे। तो जो छोटा भाई है ये बहुत ही नालायक है, हम इसको लैब में ले जाके थोड़ा टॉर्चर करेंगे, इसके ऊपर एसिड डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी अपने बड़े भैया की तरह लायक बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई करने लगेगा। आपको ये बचपन से पता है कि एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट ऑफ वाटर तो अपने आप फॉर्म हो ही जाएगा। लैब प्रिपरेशन डन। अब दूसरी रिएक्शन पे चलते हैं जो कि हमारी है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसको देख के डरना नहीं है, ये भी ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाएगी, पर ये 3 स्टेप्स के अंदर है। चलते हैं। तो जब आप इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करते हो तो पहले आपको ओर निकालनी होती है। इंडस्ट्री में कहीं पर भी काम होता है, अर्थ में डिग करके ओर निकाला जाता है। ओर को कार में डाला जाता है। तो कार से याद रखिए, मैंने ओर निकाली अर्थ में से और उसे मैंने मेरी कार में डाला। कार से याद रखिए सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना इसकी रोस्टिंग करी जाती है, इसको ऐसे हीट वीट करा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हमेशा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यही होता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में 2 बातें याद रखनी है, एक तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर इसकी रोस्टिंग की जाएगी, एंड दूसरा याद रखना है कि हमेशा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में पहले छोटा भाई बनेगा और साथ साथ ऑक्साइड बनेगी और CO2 निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर O2 यूज हुआ है तो CO2 निकलेगा। हम भी तो O2 लेते हैं, CO2 देते हैं, वो वाला हिसाब है, सिंपल। जो छोटा भाई है इसको देखते ही हमें चिढ़ मच गई, ये नालायक है। मैं इसको लैब में ले जाके थोड़ा टॉर्चर करूंगी, एसिड डालूंगी, और ये भी क्या बन जाएगा, फिर बड़ा भैया बन जाएगा, लायक बड़ा भैया बन जाएगा। और सेम वही वाली रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब जो ये बड़ा भाई है, मुझे हमेशा ये K वाला देखने की आदत है, बट यहाँ पे Na वाला बन गया, तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर KCl डाल दूंगी, एंड KCl की वजह से ये K2Cr2O7 बन जाएगा। और जो K2Cr2O7 है इसको मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह भी यूज कर सकती हूँ। सो वी ऑलवेज प्रेफर K2Cr2O7 ओवर Na2Cr2O7। सब एक्शन ऑफ हीट करते हैं हम लोग। अब बड़े भैया को हीट करेंगे। तो बड़े भैया ना बहुत ही ज़्यादा लायक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं थोड़ा सा लाइफ में कूल हो जाइए, चिल करिए, थोड़ा हीट अप करिए अपना माहौल, डिस्को वगैरह जाइए, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, छोटे भाई में। तो बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा लायक है, इसको हम थोड़ा हीट करेंगे, ये छोटे भाई में कन्वर्ट हो जाएगा। हीटिंग पे जब भी रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड और O2 तो हमेशा रिलीज होता है, ठीक है। अब 4th रिएक्शन पे चलते हैं जो है एक्शन ऑफ पीएच पे क्या रोल होता है। इससे पहले एक छोटी सी ट्रिक सुनिए आप। बिकस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, बिकस की शॉर्ट फॉर्म होती है BC को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बेसिक मीडियम में हमेशा क्रोमेट बनता है। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में हमेशा क्या बनेगा, डाइक्रोमेट बनेगा। ये डाइक्रोमेट है, और अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, दैट इज पीएच इंक्रीज करूंगी, बेसिक मीडियम बनाऊंगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। और इसी क्रोमेट को अगर मैं इसमें एसिडिक मीडियम करूंगी, यानी पीएच डिक्रीज करूंगी, तो एसिडिक मीडियम में बन जाएगा वापस से डाइक्रोमेट। तो याद रखना, डाइक्रोमेट में अगर आपने वाटर डाला, पीएच बढ़ा दिया, तो बन गया क्रोमेट, और क्रोमेट को अगर आपने एसिडिक कर दिया तो ये क्या बन जाएगा डाइक्रोमेट। अब जो ये 5th रिएक्शन है, थोड़ा सा हमारे लालच वाली रिएक्शन है। हमने दिमाग लगाया कि छोटा भाई नालायक था, जब मैं इसको एसिड में डालती थी तो ये कितना लायक बड़ा भाई बन जाता था। हमने सोचा अगर इस बड़े भाई को ही थोड़ा टॉर्चर करा जाए, इसी पे ही एसिड डाला जाए, तो क्या पता ये और भी ज़्यादा लायक हो जाए। और बिल्कुल सही निकली ये बात। तो जब हम बड़े भैया में एसिड डालेंगे तो पहली चीज़, एसिड के साथ 2 सॉल्ट बनेंगे, एक तो पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा, एक क्रोमियम का सॉल्ट बनेगा, और वाटर बनेगा, और ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बड़े भैया के और लायक होने
होने की निशानी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि अब ये पकड़ के बहुत सारी आयंस का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो ऐसे तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे रिएक्शन लिखते हैं, बड़े बच्चे नहीं लिखते। बड़े बच्चे रिएक्शन लिखते हैं इस तरह से आयनिक फॉर्म में। आप इसका K2 भगा दीजिए, यानी आपने 2 पॉजिटिव भगा दिया तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। एसिड को H आयन लिखिए, और सॉल्ट, इस सॉल्ट को हम नहीं लिखते, इसको नहीं लिखेंगे आयनिक फॉर्म में। क्रोमियम की वैलेंसी देखिए, यहाँ से +3 आ जाएगी, वाटर आ जाएगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से Cr2O7 2 नेगेटिव, दैट इज डाइक्रोमेट आयन, बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका है और ये बहुत सारी आयंस को पकड़ के इनका ऑक्सीडेशन कर देगा। जैसे I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे ऑक्सिलेट को CO2 में, और ये है नाइट्राइट, इसको कन्वर्ट कर देगा ये नाइट्रेट में। इसी तरह से यहाँ पर सल्फाइट को कन्वर्ट कर देगा सल्फेट में, और सल्फर डाइऑक्साइड को भी सल्फेट में कर देगा, H2S को S में, और ये टिन है, टिन 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 2 में और 4 में, Sn+2 को Sn+4 में, और आयरन को Fe+2 से Fe+3 के अंदर। तो जैसे हमने रिएक्शन करे थे K2Cr2O7 के उन 2 भाइयों के, वैसे ही रिएक्शन इस घर के भी 2 भाइयों की होंगी। KMnO4 बड़ा भाई है, पढ़ने लिखने वाला है, लायक है, और इसका कलर होता है पर्पल, हमने लैब में देखा है। नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, एक पोटेशियम पर एक मैग्नेट आयन है तो पर वर्ड लगेगा, एंड यहाँ पे 2 पोटेशियम पर एक मैग्नेट है तो पर हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। ओयो में PG वाली ट्रिक से मुझे पता है जिसका बड़ा भैया पर्पल, उसका छोटा भैया हो जाएगा ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर का। अभी लैब प्रिपरेशन करते हैं, वही सेम चीज, छोटा भाई नालायक, तो मैं इसको लैब में ले जाके टॉर्चर करूंगी, एसिड डालूंगी, ये बन जाएगा बड़ा भाई, सॉल्ट, वाटर, इसमें बस एडिशनल आपको MnO2 और बनाना है अगर आप उस पहले वाली रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आप पहले ओर लेंगे, ओर को बेसिक मीडियम में डालेंगे, और ओर की हमेशा रोस्टिंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और याद रखिएगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में सबसे पहले छोटा भाई बनेगा। छोटा भाई देखते ही हमें चिढ़ हो जाती है, हम इसको एसिड में ले जाके इसको बड़े भाई के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और वही चीज सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। एक्शन ऑफ हीट, हीट किसका माहौल करेंगे? बड़े भाई का, क्योंकि बड़े भैया बहुत लायक थे, मेहनत करते रहते थे। हम कहते थे थोड़ा चिल हो जाइए, थोड़ा माहौल हीट करिए, अपना डिस्को वगैरह जाइए, रिलैक्स करिए। बड़े भाई को हीट करेंगे, छोटा भाई बनेगा, और हीटिंग पे O2 और ऑक्साइड तो निकलते ही निकलते हैं। एक्शन फिर से वही वाली लालच वाली, एक्शन ऑफ एसिड वाली। अगर मैं बड़े भाई कोई एसिडिक कंडीशन में डालूं, थोड़ा टॉर्चर करूं, तो क्या बड़े भाई और लायक बन जाएंगे? जी यस, ये और लायक बन जाएंगे, और इसका सबूत है ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होता हुआ। बड़े भाई के अंदर एसिड डाला, वही सॉल्ट बनेगा, एक K का सॉल्ट, एक Mn का सॉल्ट, वाटर, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। इसकी वजह से ये बड़ा भाई बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, पकड़ के इतने सारे आयंस का ऑक्सीडेशन कर देगा। और इनको याद रखने की ट्रिक है, इतने सारे आयंस है, स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता, तो ट्रिक भी कुछ वैसी है, सारे आयंस को पकड़ के फेंको, और इसकी आयनिक फॉर्म हम लिखेंगे। आप यहाँ से K को हटा देंगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा, एसिड को H आयन लिखेंगे, इसकी कोई औकात नहीं होती लिखते वक्त, और ये Mn+2 हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन हो जाएगा। वही सेम चीज करेगा ये I नेगेटिव, दैट इज आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सिलेट लिखा हुआ है ये, C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में करेगा, Sn+2 को Sn+4 में, H2S को S में, SO2 को SO4 2 नेगेटिव में, एंड सल्फाइट को सल्फेट में, और Fe+2 को Fe+3 में। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हैं, एंड इफ यू वांट, मैं आपके लिए और भी अमेजिंग सी ट्रिक्स